बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनम कपूर, उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद लोग सवाल भी कर रहे हैं, कुछ लोग हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। उन्होंने वो बात कही जो तथाकथित सदी के महानायक नहीं कर पाए, जो क्रिकेट के भगवान नहीं कर पाए। उन्होंने वो बात कह दी जो इस बॉलीवुड के किंग खान भी नहीं कर पाए। अपने आप को टाइगर कहने वाले भी वो बात नहीं कह पाए जो सोनम कपूर ने कह दी। खिलाड़ी कुमार भी जिस बात को कहने से पहले 1000 बार सोचेंगे और फिर उसके बाद भी नहीं कह पाएंगे, उस बात को सोनम कपूर ने कह दिया। क्योंकि बाकी के तमाम वो अदाकार, वो तमाम कलाकार अपने मुनाफे, अपने व्यक्तिगत संबंध, अपने सियासी संबंध, अपने पैसों और अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं, इतने ज़्यादा उसमें समाये हुए हैं कि उन्हें दुनिया दिखाई नहीं देती, उन्हें दुनिया में होने वाली घटनाएं दिखाई नहीं देती। अरे दुनिया तो छोड़िए, उन्हें भारत के भीतर होने वाली घटनाओं पर भी कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। लेकिन सोनम कपूर ने वो सच बोल दिया जिस सच को सुनने से दुनिया घबरा रही है। सोनम कपूर ने जो सच बोला उसे बोलने से वो घबराई नहीं। इसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना, सच बोलने की हिम्मत होना। वो हिम्मत सोनम कपूर ने दिखाई, जिसके बाद हर कोई उनके इस बयान पर चर्चा कर रहा है, कुछ हौसला अफजाई के लिए और कुछ उन पर तीखी आलोचना के लिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सोनम कपूर ने वो हिम्मत दिखाई जिस हिम्मत को दिखाने से किंग खान से लेकर महानायक तक घबरा रहे हैं। महानायक हो या खिलाड़ी कुमार हो या फिर तथाकथित क्रिकेट के भगवान हो, ना तो वो देश की किसी समस्या पर मुंह खोलते हैं, ना उनको मणिपुर दिखाई देता है, ना ही इस देश के भीतर हुई कोई मॉब लिंचिंग पर उनका कोई नजरिया सामने आता है। बस और बस सरकारी विज्ञापन पढ़ते हैं और सरकार की भाषा बोलते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए तो फिर लाइन से ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट कर देते हैं। ऐसे में फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना तो दूर की कौड़ी है। इन तमाम हालात के बीच सोनम कपूर ने सच बोला और इजराइल भक्तों को आईना दिखा दिया। सोनम कपूर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं, अहम मुद्दों पर अपने विचार भी रखती हैं और ये तमाम सोशल साइट्स का वो एक मंच की तरह इस्तेमाल करती हैं। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस पूरी लड़ाई पर अपने विचार रखे। उन्होंने गीगी हदीद की पोस्ट शेयर की जिसमें यूएस सुपर मॉडल ने इसे अनुचित त्रासदी बताया। सोनम कपूर ने भी हिंसा की निंदा की और इसे लिखते हुए उन्होंने कहा कि मौत और हिंसा से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बहुत कम शब्द जिसका इस्तेमाल सोनम कपूर ने किया, इसको लिखने की हिम्मत कोई और नहीं दिखा पा रहा है भारत में। सोनम कपूर कहती हैं कि गाजा में आधे लोग बच्चे हैं। अगर हम इजरायली बच्चों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी रखते हैं तो फिलिस्तीनी बच्चों के प्रति भी हमें उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी रखनी होगी। एक मोरल ग्राउंड पर बात की है, लेकिन यह हिम्मत भी बॉलीवुड में किसी की नहीं हो पा रही है। सोनम कपूर के इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है उसको अगर हम देखें तो सोनम कपूर ना इजराइल का समर्थन कर रही हैं, ना फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं, बल्कि वो इंसानियत का समर्थन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मासूम बेकसूर लोगों को क्यों मारा जा रहा है, वो उन बेकसूर मासूम लोगों का समर्थन कर रही हैं। सोनम कपूर ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में गीगी हदीद की पोस्ट साझा की। अपनी पोस्ट में गीगी हदीद, जो खुद फिलिस्तीनी मूल की हैं, उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदनाएं इस अनुचित त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं और हर दिन इस संघर्ष से निर्दोष लोगों की जान जा रही है, जिसमें कई बच्चे हैं। फिलिस्तीनी संघर्ष और कब्जे में जीवन के लिए मेरे मन में गहरी सहानुभूति और शोक है। ये एक जिम्मेदारी है जिसे उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए लिखी। उन्होंने कहा कि यहूदी मित्रों के प्रति ये स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी महसूस करती हूं, जैसा कि मैंने पहले भी किया। हालांकि फिलिस्तीन के लिए मेरी आशाएं और सपने हैं। ये तमाम बातें उस पोस्ट के जरिए सामने आई जिसमें निर्दोषों की जो हत्या हो रही है, मौत हो रही है, उसको ना करने की, उसे रोकने की प्रार्थना की गई है, संवेदना जताई जा रही है
और इस पोस्ट को सोनम कपूर ने साझा किया। एक दूसरी स्टोरी सोनम कपूर ने साझा की जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। अहिंसा को ताकतवरों का हथियार होने के बारे में जो महात्मा गांधी ने कहा उसको लिखा, और महात्मा गांधी से जोड़ते हुए सोनम कपूर ने लिखा है कि हिंसा और मौत से कुछ नहीं होता, ये हमारे अंदर मौजूद किसी भी मानवता को नष्ट कर देती है। महात्मा गांधी के विचारों को सोनम कपूर ने जिस तरह से साझा किया, फिलिस्तीन और इजराइल में जो त्रासदी है, जो मानवीय त्रासदी है, उस पर अपने विचार रखे, अहिंसक बातों को रखा। ये बातें रखना बेहद ज़रूरी है। और जब आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक अदाकार हैं, आपकी पूरी दुनिया में पहचान है, तो आपको पढ़कर, आपको सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन यह हिम्मत बॉलीवुड में सोनम कपूर के अलावा कोई और क्यों नहीं कर पाया? ये एक सबसे बड़ी त्रासदी वाला सवाल है जिस पर अब बॉलीवुड को खुद सोचना होगा।